Hello students, let's see this question. The question says the pH value of decinormal solution of NH4OH which is 20% ionized is. चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है. आपका NH4OH कैसा होता है? एक वीक बेस होता है, ठीक है. तो ये वाटर के अंदर आयनाइज करेगा, बट कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा. तो कितने बोल रहे हैं? 20% आयनाइज होगा. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसे हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा की वैल्यू में कितनी हो जाएगी? 20% दी है. 20/100, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 ना, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ. तो कितना हो जाएगा? 20/100. और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.2 लिख सकती हूँ. क्लियर. और ये सोल्यूशन जो है वो कितना है? डेसी नॉर्मल है. डेसी नॉर्मल है यानी कि नॉर्मेलिटी इसकी कितनी दी है? 10⁻⁻1 नॉर्मल दी है. ठीक है. अब क्योंकि ये जो बेस है ये मोनोप्रोटिक बेस है, ठीक है, मोनोप्रोटिक है. सो यानी कि इसका जो एन फैक्टर होगा वो 1 होगा. तो यानी कि इसको मैं बोल सकती हूँ ये 10⁻⁻1 मोलर भी हो जाएगा ये, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा ना, इस वजह से ये कैसा कहलाएगा? आपका मोनोप्रोटिक बेस कहलाएगा. ठीक है. तो उस केस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल होती है. नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल होती है. क्लियर. सो अब ये हमारा बेस आयनाइज करेगा कैसे? NH4OH है, ये आपका वाटर के अंदर जाके आयनाइज करेगा कैसे? NH4 पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में. ठीक है. सो NH4 पॉजिटिव की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻1 है. तो इनिशियल इन दोनों की 0 होगी. राइट. आफ्टर सम टाइम किस पे? इक्विलिब्रियम पर. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये आयनाइज कर रहा है कितने से? 0.2 से, मतलब 20% आयनाइजेशन हो रहा है. तो इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी? 10⁻⁻1 1 माइनस 0.2. ठीक है. अब जितने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका हो रहा है उतने से आपका अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे. तो सिंस इनका कोफिशिएंट 1 है तो ये कितना बन जाएगा? 0.2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻1. ठीक है. और ये भी कितना बनेगा? 0.2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10⁻⁻1. आपका जो गिवन एसिड है इसकी सॉरी बेस इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? -1, 10⁻⁻1. क्लियर. तो हमसे पूछा गया है पीएच पूछा गया है. तो पीएच पता करने के लिए हमें हाइड्रोक्साइड के आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए. तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई. तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं? पीओएच निकाल लेते हैं. तो पीओएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव लॉग, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.02. कैन आई राइट दिस वे? 0.02. 0.2 डिवाइडेड बाई 10. 10⁻⁻1 क्या होता है? 10 ही तो होता है. तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो. देखो मैं यहाँ से एक बार इसको समझा लेती हूँ. इसको या तो ऐसे लिख लो 0.2 डिवाइडेड बाई 10. डेसिमल हटाया, यहाँ 0 लगा दिया. ठीक है. तो इसको कर लो 1/50. ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है. मैं इसको 1/50 कर लूँ डायरेक्टली. ठीक है. 1 डिवाइडेड बाई 50. अच्छा. तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो. इसकी वैल्यू निकालो तो नेगेटिव लॉग की वैल्यू निकालनी है किसमें? 1/50 में. तो हो जाएगा आपका कितना? 1.69. 1.69. ठीक है. तो हमें पता है कि जो पीओएच होता है एंड पीएच होता है इसका सम कितना होता है? 14 होता है. सो पीएच कितना हो जाएगा यहाँ से? 14 माइनस 1.69. कितना हो जाएगा? 14 माइनस 1.69. तो 14 माइनस 1.69. so it is going to be 12.31, जिसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ? 12.30 भी लिख सकती हूँ. ठीक है. एक्चुअल में यही वैल्यू आ रही है. देखो इसको, इसका जो लॉग वैल्यू है इसको आगे और ले जाएंगे ना तो लंबी वैल्यू आ जाएगी. ये एक्चुअली कितना आ रहा था मैं आपको फिर से बता देती हूँ. लॉग 50 लॉग माइनस लॉग 1/50 की वैल्यू आती है 1.698 आती है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ 1. कितना? 7. 1.7 लिख सकते हो. तो यहाँ से अगर 14 माइनस 1.7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस 1.7 करो. 14 माइनस 1.7 तो आ जाएगा 12.3. दैट इज 30. ऑब्वियसली बात है कि हम 30 ही लेके चलेंगे. राइट. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.